दोस्तों, एक हाफिज कुरान, एक लड़की की शादी, एक नाग, एक सांप से क्यों कर दी गई? आखिर इसके पीछे क्या वजह बनी? और फिर शादी की पहली ही रात उसे सांप ने उसे हाफिज कुरान लड़की के साथ जो कुछ भी किया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह वाक्य बहुत ही दिलचस्प और सबकमोस है, इसीलिए गुजारिश करेंगे कि इस आखिर तक जरूर सुनेगा। पुराने वक्त की बात है कि एक जगह पर एक रईस आदमी रहता था। वह आदमी नेक और रहम दिल का मालिक था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास खूब दौलत, घर जायदाद, बंगले और बहुत से नौकर जाकर थे। इसी वजह से यह अपने इलाके में हुकूमत भी करता था। बस इसके पास एक एक औलाद की कमी थी। उसने औलाद की वजह से 3 शादियां की, मगर उसकी तीनों बीवियों में से कोई औलाद ना हुई। वह अक्सर सोचा करता था कि मेरे मरने के बाद मेरे दुश्मन मेरी बीवियों के साथ और मेरी जायदाद के साथ आखिर क्या सलूक करेंगे और मेरे इलाके की हुकूमत कौन संभालेगा। यह सब वह सोचता तो बहुत परेशान हो जाता। उस इलाके का बच्चा बच्चा जानता था कि वह रईस आदमी अपनी औलाद के लिए बहुत बहुत ज्यादा तड़पता है। वह फकीरों और दरवेश के पास भी जाता है। बड़े बड़े बुजुर्गों के दरबार पर जाकर चादर चढ़ाता है। मस्जिद में झाड़ू पोछा करता है। खुद अपने हाथों से सब कुछ करता था। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको वह कर चुका था, मगर कहीं से भी उसके दिल की कली न खिली। उसी इलाके में एक नजूमी था जिसका नाम बरकत था। वह अपने फन में बहुत ही चालाक और मशहूर था, लेकिन वह किस्मत का मारा था। हर वक्त उसके पास पैसे की कमी होती थी। फिर एक दिन उसको एक तरकीब सूझी। वह नए कपड़े पहनकर रईस आदमी की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर कहने लगा कि देखिए सरकार, मैंने अपने नजूमी के इल्म से पता लगाया है कि अगर आप 18 साल की लड़की से शादी करेंगे तो उसके बदन से जरूर आपको औलाद होगी। रईस आदमी ने नजूमी से पूछा कि आखिर वह लड़की कौन है और कहाँ रहती है। नजूमी ने बता कि 7 वाले इलाके में एक बेवा बुढ़िया रहती है। उसकी एक ही बेटी है। वह बहुत खूबसूरत और हसीन जमील है और बहुत ही होशियार है। वह कहने लगा कि चलो, जहां मैंने 3 शादियां की हैं तो एक और कर लेता हूं। मेरे पास कौन सा पैसे की कमी है, बस कमी है तो एक औलाद की है। हो सकता है इस नजूमी की बात सच हो जाए और मेरी जायदाद का कोई वारिस मिल जाए। फिर उस रईस आदमी ने उस नजूमी को एक मोतियों की माला दी और कहने लगा कि अगर मेरी चौथी बीवी से मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अगर यह सब कुछ झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा कर चील और कव को खिला दूंगा। नजूमी कहने लगा कि सरकार, मेरी जान तो आपके लिए हर वक्त हाजिर है, लेकिन आप मुझ पर यकीन रखें, मेरी बताई हुई बात कभी किसी ने आज तक गलत साबित नहीं कर पाया। आप एक बार उस बुढ़िया की बेटी से शादी करके मेरी बात को आजमा लीजिए। उस नजूमी बरकत ने यह सारी बातें रईस आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए कही थी, क्योंकि नजूमी तो बहुत गरीब और बुरे हालातों का मारा था। उसको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत थी, क्योंकि उस नजूमी की वह बुढ़िया बहन थी, वह बहुत ही गरीब थी। उस बूढ़ी औरत की एक ही बेटी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। उस नजूमी ने यह सोचा कि मैं अपनी भांजी की शादी रईस आदमी से करवाकर उसकी जायदाद का मालिक बना दूंगा और फिर उससे मुझे भी रकम मिलती रहेगी। फिर उस नजूमी ने थोड़े दिन बाद रईस आदमी की शादी अपनी भांजी से करवा दी। फिर उस रईस आदमी ने अपनी बीवी को वह इज्जत बख्शी जो उनके ख्वाबों ख्याल में भी नहीं थी। रईस आदमी की चौथी बीवी का नाम शहनाज था। उसको अपने नजूमी मामा की चालबाजी हो का सब इल्म था, इसलिए शहनाज ने भी अपने रईस शौहर को मालूम ना होने दिया कि वह नजूमी की भांजी है। शहना एक गरीब घर की लड़की थी। उसने कच्चे घर में अपनी परवरिश पाई थी, इसलिए उसको अपने शौहर के महल नुमा घरों को देखने का बहुत शौक था। वह रोज अपने रईस शौहर का एक एक महल देखा करती थी। जब उसने सारे महल देख लिए, उसके शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मेरा एक ऐसा महल है जो आबादी से दूर है, तुमने अभी तक नहीं देखा। वह मेरे बाप दादाओं ने बनाया था। वह बहुत पुराना है। उसको देखने के लिए एकदम से वह मचलने लगी। रईस आदमी कहने लगा कि उस महल में सुबह तो मैं खुद लेकर जाऊंगा। जब सुबह हुई, वह रईस आदमी अपनी बीवी शहनाज को पुराने महल में लेकर गया। वह महल देखने में बहुत पुराना लग रहा था।
महल में बहुत बड़े और पुराने दरख्त भी मौजूद थे। उस महल के एक कमरे में तिलावत की आवाज आ रही थी। जब महनाज ने अपने शौहर से पूछा, इस कमरे में कौन तिलावत कर रहा है, तो वह आदमी अपनी बीवी को उसी कमरे में लेकर गया जिसमें एक अल्लाह वाले बुजुर्ग जो कि बहुत ही नेक थे वह तिलावत कर रहे थे। उस पूरे महल में वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अकेले रहते थे। वह दिन रात अपने अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग दिन को टहलने के लिए उन पुराने दरख्तों के पास आते और उनके नीचे बैठकर दिन को अल्लाह की इबादत करते। दरख्त देखने में बहुत ही अजीब नजर आते थे। शहनाज ने अपने शौहर से कहने लगी कि यह दरख्त देखने में बहुत ही अजीब नजर आते हैं। क्या इन बुजुर्गों को इन दरख्तों से खौफ नहीं आता? वह रईस आदमी कहने लगा कि वह अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। जो अल्लाह की इबादत करते हैं और उनके दिल में अल्लाह का नूर मौजूद होता है, और जिनके दिल में अल्लाह मौजूद हो उन्हें किसी कस्म का खौफ नहीं होता। उन अल्लाह वाले बुजुर्गों का कहना है कि इन दरख्तों के नीचे सांपों की एक बस्ती है। कई सांप ऐसे हैं जो अल्लाह वाले बुजुर्ग से बातें करते हैं और इंसानी शक्ल इख्तियार करते हैं। शहनाज यह बातें सुनकर थोड़ा डर गई थी। फिर उसके बाद वह अपने घर वापस चली गई। शहनाज की मदद से उसका नजूमी मामू और उसकी बुढ़िया माँ, जो सदियों से गरीबी की जिंदगी जी रहे थे, अब खूब मजे ले रहे थे। उनकी हर रात मजे मस्ती में और दिन ईद की तरह गुजरने लगे। इसी तरह कर करते शहनाज की शादी को 2 साल हो गए, मगर उससे भी उस आदमी को औलाद ना हुई तो वह रईस शख्स बहुत मायूस हुआ। फिर एक दिन रईस आदमी ने गुस्से में आकर उस नजूमी को अपने महल में बुलवाया और कहने लगा कि तुम एक झूठे नजूमी हो, लिहाजा अब तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। वह नजूमी कहने लगा कि सरकार इस नामुराद का सर काटकर आपके कदमों में हाजिर हो। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने कोई गलत बयान नहीं की थी। आपके खानदान का वारिस आपका चश्मो चिराग इसी साल जरूर होगा। उस आदमी ने एक बार फिर खुश होकर उस नजूमी को मोतियों का हार दिया। वह नजूमी हार लेकर अपनी बुढ़िया बहन के पास गया और जाकर कहने लगा कि तुम थोड़े दिनों में यह मशहूर कर देना कि मेरी बेटी शहनाज रईस आदमी की सबसे छोटी बीवी मां बनने वाली है। वह बुढ़िया कहने लगी कि यह बात मशहूर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस झूठी बात को निभाना बहुत मुश्किल है। उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नजूमी कहने लगा, मेरी बहन तुम फिक्र मत करो, आखिर तुम्हारा यह नजूमी भाई किस दिन काम आएगा। आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं एक ऐसी तदबीर बनाऊंगा कि मैं और तुम बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेंगे। फिर नजूमी की बुढ़िया बहन ने चंद दिनों में यह बात मशहूर कर दी कि शहनाज मां बनने वाली है। उस आदमी की सबसे छोटी बीवी इस खानदान को वारिस देने वाली है। उस रईस आदमी ने खुश होकर गरीबो मश्क में बहुत सी चीजें तकसीम की और रईस आदमी ने नजूमी को भी अपने पास बुलाकर बहुत सारे इनाम दिए। नजूमी रईस आदमी से कहने लगा कि सरकार, मुझे आपको एक बात बतानी है। मुझे अपने नजूमी से यह पता चला है कि आपके यहाँ एक खूबसूरत शहजादे की तरह बेटा पैदा होगा। उसकी पैदाइश के 14 साल आप पर बहुत सख्त गुजरेंगे। वह रईस आदमी कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ नहीं आया। नजूमी कहने लगा कि आपके खानदान के चश्मो चिराग को अगर उसकी माँ और नानी के अलावा किसी और ने देखा तो आपका शहजादा बेटा एक भूत बन जाएगा या वह मर जाएगा। रईस आदमी का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। रईस आदमी की आवाज तो एकदम दबकर रह गई थी। वह यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। कहने लगा कि सर, क्या यह खुशी की बात नहीं है कि आपके खानदान का वारिस पैदा हो रहा है? अगर आपको उसको ना देखेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब वह 14 साल का हो जाएगा तो आप उसकी शादी कर दें, लेकिन आप उसकी बारात पर शरीक ना होना। जब वह शादी करके अपनी दुल्हन लेकर घर में वापस आए तो आप अपने बेटे और बहू की सूरत एक साथ देख लीजिएगा। उस नजूमी की यह सारी बातें सुनकर वह रईस आदमी बुत बनकर खड़ा यह सोच रहा था कि पहले तो अल्लाह ताला ने कई साल तक उसे औलाद की नेमत से महरूम रखा, और जब औलाद की खुशी मिली तो इतनी सख्त पाबंदी लगा दी। दिन रात बेचैनी बेकरारी में गुजरते रहे। फिर रईस आदमी ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि आबादी से दूर एक खूबसूरत आलीशान महल तैयार करवाया जाए
और उस महल के चारों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत बाग बना दिया जाए ताकि उनके वारिस की परवरिश अच्छे से हो सके। थोड़े ही दिनों में एक खूबसूरत महल बनकर तैयार हो गया। जब बच्चा पैदा होने के दिन करीब आए, रईस आदमी की बीवी शहनाज को उस महल में पहुंचा दिया गया। उसे शहनाज की देखभाल के लिए, उसकी हिफाजत के लिए उसकी बूढ़ी मां को मुकर्रर कर दिया गया ताकि किसी गैर औरत की नजर बच्चे पर ना पड़ सके। जब दिन पूरे हो गए तो नजूमी की बहन ने अपने भाई से मशवरा किया। उन दोनों बहन भाइयों ने मिलकर एक नौकर के जरिए रईस आदमी को बेटा पैदा होने की इत्तला दी। उस रईस आदमी की खुशी की इंतहा ना रही। उसने अपने सारे मुल्क में इत्तला दी गई कि हर घर में जश्न मनाया जाए। इस मुल्क के हर इलाके का हर आदमी बहुत खुश था। रईस आदमी ने अपने इलाके में बहुत सी मिठाई तकसीम की, खेल तमाशे किए गए और उन अल्लाह वाले को बुलाकर अपने बेटे की उम्र दराज के लिए बहुत सी दुआएं की गई। कई रोज तक मिस्कीन गागों को खाना खिलाया गया। बहुत सारे लोगों की जरूरतें पूरी की गई। कैदियों को रिहा कर दिया गया और ओहदेदार के ओहदे बढ़ाकर मजीद तरक्की बढ़ा दी गई। नजूमी यह सब देखकर अपनी चालबाजी और चालाकी पर बड़ा फख्र महसूस कर रहा था कि मैंने कितनी आसानी से इस मुल्क के रईस इस आदमी को बेवकूफ बना दिया। फिर अपनी बहन और भांजी से कहने लगा कि तुम लोग 14 साल तक खूब ऐश की जिंदगी गुजारो। उसके बाद अगर यह रईस आदमी जिंदा रहा तो फिर मैं कोई नई चाल चलूंगा। नजूमी वैसे तो अपनी भांजी शहनाज से कुछ ना कुछ लेता रहता था। अगर उसको कुछ खास चीज की जरूरत होती तो वह शहनाज से कहकर रईस आदमी से मंगवा लेता। इसी तरह वह अपनी मुसीबतों से अब तक आजाद हो चुका था। शहनाज और उसके की बूढ़ी मां दोनों रईस आदमी से कभी कभार उसके महल में मिलने के लिए चली जाया करती थीं और उसे उसके छोटे बेटे अली की बहुत सारे किस्से और बातें बताया करते थे, जो बेटा था ही नहीं। खूबसूरती का हाल भी बड़ी खुश होकर बताया करती थी। वह रईस आदमी उनकी बातें सुनकर अपने बेटे के बारे में सोचता, फिर ठंडे ठंडे सांस लेने लगता। लेकिन वह मजबूर था, अपने बेटे अली को देख नहीं सकता था। इसी तरह काफी अरसे का वक्त गुजर गया। जब बरकत नजूमी के बताए हुए 14 साल पूरे होने को आए तो वह रईस आदमी को अपने बेटे की शादी की फिक्र होने लगी। रईस आदमी ने उस नजूमी से अपने बेटे की शादी का पूछा तो कहने लगा कि सरकार शादी किसी भी लड़की से अपने बेटे की कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। फिर उस आदमी ने सोचा, क्यों ना मैं अपने पुराने महल में जाकर अल्लाह वाले बुजुर्ग से कोई मशवरा तलब करूं। वह रईस आदमी अपने 2 नौकरों को लेकर अपने पुराने महल में और अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास जाकर बैठ गया। उस वक्त वह अल्लाह वाले बुजुर्ग एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर इबादत कर रहे थे। वह पूछने लगा, आप तो दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं, क्या आप मेरे बेटे अली के लिए किसी अच्छी लड़की का इंतखाब कर सकते हैं ताकि मैं उस लड़की से अपने बेटे की शादी कर सकूं। अल्लाह वाले बुजुर्ग उस रईस आदमी की बातें सुनकर पहले तो काफी देर खामोश रहे। उसके बाद वह अल्लाह वाले कहने लगे, आपको तो अपने बेटे की कोई खबर नहीं, तो आपको कैसे बता सकता हूं कि आप अपने बेटे की शादी किस लड़की से करें। वह रईस आदमी कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, मेरा बेटा अब जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग कुछ सोचने के बाद उस आदमी को कहने लगे कि आप अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करें जो कि हाफिज कुरान हो, नेक हो, 5 वक्त की नमाजी परहेजगार हो। जब वह रईस आदमी चला गया तो उस दरख्त के पीछे एक काला सांप रेंगता हुआ आया। वह रईस आदमी और उन अल्लाह वाले की बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था। उस रईस आदमी के बहुत सारे ताल्लुकात थे, बड़े बड़े आदमियों के साथ उसका रहन सहन था, मगर वह किसी गरीब हाफिज कुरान लड़की की तलाश में था। आखिरकार रईस आदमी ने एक हाफिज कुरान लड़की को तलाश कर लिया जो एक बेवा औरत की बेटी थी। उसके साथ अपने बेटे का रिश्ता तय कर लिया और शादी की तारीख उस अब इश्क वक्त तक मुकर्रर की गई जब तक रईस बेटे के बारात इस हाफिज कुरान लड़की के दरवाजे पर पहुंच जाए, क्योंकि अली को देखने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। इसलिए उसकी मां और नानी दोनों ही उसको दूल्हा बना रही थीं। रईस आदमी के महल में बारात जाने की तैयारियां हो रही थीं। नजूमी की बुढ़िया बहन अपने भाई से कहने लगी कि बारात जाने का वक्त हो गया है, अब हम लोग दूल्हा कहां से पैदा करें।
नजूमी कहने लगा कि मेरी प्यारी बहन, तुमने कई साल इस महल में रहकर ऐशो इशरत की जिंदगी बसर की है, मजे भी किए हैं। अब तुम इस मुसीबत को भी झेल लो, मैं तो कहीं खामोशी से फरार हो जाऊंगा। यह सुनकर तो बुढ़िया के पांव तले जमीन निकल गई। वह कहने लगी कि हाय हाय रईस, आदमी तो हमारी बोटियां करके चीलो और कौ को खिला देगा। अरे जालिम, तू हमें जहन्नुम में धकेल रहा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? नजूमी कहने लगा कि देखो बहन, यह भाई ने तुम्हें इतनी देर तक जन्नत में भी तो रखा हुआ था, अब इसका सिला मुझे यह दे रही हो। उस पर बहन कहने लगी कि याद रख, अगर तुमने हमें इस हाल में छोड़ा तो तेरी बख्शीश कभी नहीं होगी। तू हमें अभी जंगल में शेरों के पास छोड़कर जा रहा है। रईस आदमी की बीवी शहनाज भी उनकी बातें सुनकर दोनों मां बेटी एक दूसरे के साथ लिपट कर रोने लगी। नजूमी बरकत इन दोनों को देखकर कभी हंसता तो कभी गुनगुनाता। जब दोनों मां बेटी रोते रोते हिचकियां बंद गईं, तो नजूमी कहने लगा कि रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूं कि आगे क्या करना है। उसकी बात सुनकर उन दोनों मां बेटी की जान में जान आई। वह उनको लेकर दूसरे कमरे में चला गया और जाकर कहने लगा कि यह देखो, मैं 14 साल के बराबर वाला एक भूत बनवा कर लाया हूं, इस भूत को पालकी में रख देना। रात के वक्त जब बारात रुके तो तुम दोनों पालकी से दूर हट जाना और सुबह के वक्त यह मशहूर कर देना कि अली को किसी ने रात को छुप कर देख लिया था, इसीलिए यह बुत बन गया है। इस तरह हम सब बच जाएंगे। बुढ़िया सारी बात समझ चुकी थी। फिर उसने खुशी खुशी उस बुत को शादी का जोड़ा पहनाया, बनाव श्रृंगार किया, फूलों का हार डाला, पालकी में एक जगह बिठाकर खुद भी पालकी में बैठ गई और पालकी के पर्दे उठाकर नौकरों को आवाज दी, पालकी उठाकर बाहर ले जाए। बाहर बड़े धूमधाम से आतिशबाजी हो रही थी। इस आतिशबाजी को देखकर 2 सांप बाहर आए और उनके पीछे चल रहे थे। पीछे बड़े बड़े हाथियों के ऊपर फौज और सिपाही बैठे हुए थे। यह बारात बड़े ही जोश खरोश के साथ चल रही थी। बारात चलते चलते रात को उस जगह पर पहुंच गई जहां पर उन्होंने पहले इंतजाम कर रखा था। यहां सबने बैठकर खाना खाया और खूब मजे लिए। इसी तरह जब काफी रात हो गई तो सब लोग सोने के लिए चले गए। दूल्हे की पालकी शीशम के दरख्त के नीचे रखवा। उस बुढ़िया ने सबको यह कहकर दूर कर दिया कि अली को ताजा हवा की जरूरत है, लिहाजा इस पालकी के नजदीक कोई भी ना आए। अगर किसी की नजर इस अली पर पड़ गई तो फिर सब उसके जिम्मेदार खुद होंगे। जब सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए तो बुढ़िया भी खामोशी से एक हुजरे में जाकर सो गई। उस जमाने में यह कहते थे कि सांप जब 100 साल का हो जाता है तो अपनी सूरतें बदल लेता है और बातें भी करता है। जब 2 सांप पुराने महल से उस बारात के पीछे आए, उस वक्त शीशम के दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। नाग ने नागिन से कहा, क्या तुमने देखी यह बारात? उसने कहा कि हां, मैंने देखी। नाग कहने लगा कि यह बारात नकली है। इस पालकी में जो दूल्हे की जगह एक बुत रखा हुआ है और यह बुढ़िया सुबह होते ही रोना पीटना शुरू कर देगी। उस दूल्हे को किसी ने देख लिया है और यह एक भूत बन गया है। इस तमाम मकरूह फरेब के पीछे एक नजूमी का हाथ है। फिर यह सारे खेल से इनको निजात मिल जाएगी और वह रईस आदमी इस हकीकत को समझेगा और फिर उस रईस आदमी को बहुत सदमा होगा। उस रईस आदमी की जान चली जाएगी। नागिन के कहने लगी, क्या उस रईस आदमी ने अपने बेटे को नहीं देखा? नाग कहने लगा, यही तो इन सब की मक्कारी है। रईस आदमी को इस बात का इल्म ही नहीं कि इसके हाथों कोई बेटा पैदा ही नहीं हुआ, कोई औलाद इसकी है ही नहीं। फिर उस नागिन को भी उस रईस आदमी पर बहुत तरस आया। वह नाग नागिन भी कई सालों तक इसी के पुराने महल में रहते थे। नागिन कहने लगी कि इन मक्कारियों से नहीं किया जा सकता, वह रईस आदमी की जान मुफ्त में चली जाएगी। नाग थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, इस आदमी की जान बच सकती है अगर मैं 14 साल का लड़का बनकर इस पालकी में बैठ जाऊं। नागिन कहने लगी कि बुढ़िया जब तुम्हें देखेगी तो अली कैसे मानेगी कि नाग कहने लगा, बुढ़िया तो पहले ही बहुत सारी मक्कारी फैला रही है। जब वह एक जिंदा लड़के को देखेगी तो हैरान हो जाएगी। अगर वह कहेगी कि तुम कौन हो तो मैं कह दूंगा, अगर तुम सच्ची हो तो असल वाले अली को पैदा करो। बताओ कि कहां है ये? नागिन कहने लगी, वह तो सब ठीक है, मगर तुम उसके बाद क्या करोगे? नाग कहने लगा कि मैं दूल्हा बनकर उस आदमी की बहू को वहां ले जाऊंगा,
फिर किसी भी तरीके से 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नाग दिन को इस आदमी से हमदर्दी तो हो गई, मगर वह कहने लगी कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर जाने दूंगी, तुमको 1 हफ्ते तक मेरे पास वापस आना होगा। नाग ने कहा कि हां, मैं जरूर आऊंगा। फिर उस नाग ने अपना चेहरा बदला और वह एक 14 साल का खूबसूरत लड़का बनकर पालकी में बैठ गया और उस बुत को झाड़ियों में फेंक दिया गया। बुढ़िया सुबह होते ही अपने हुजरे से निकलकर अपनी मक्कारी खेलने वाली थी। उसने पालकी का पर्दा उठाया तो सामने बुत की जगह एक जिंदा खूबसूरत लड़का नजर आया। उसको देखकर एकदम हैरान रह गई और कहने लगी कि तुम कौन हो? नाग मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुम नहीं जानती, मैं इस बारात का दूल्हा हूं। तुम्हें इससे क्या गर्ज कि तुम बगैर दूल्हा के बारात लेकर जा रही थी? अब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुमको एक जिंदा सही सलामत दूल्हा मिल गया। फिर कुछ सोचने के बाद बुढ़िया कहने लगी कि चलो, मेरी बात बनी रहेगी, इसी को दूल्हा बना रहने देती हूं। फिर बारात उस गरीब हाफिज कुरान लड़की के दरवाजे पर पहुंची। पहला दिन बारात को मेहमान बनाया गया, दूसरे दिन फिर निकाह पढ़ाया गया। उस बेवा औरत ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को कुछ कपड़े और तोहफे दिए और इसी शान और शौकत के साथ बारात वापस चली गई। यह 14 साल उस रईस आदमी ने कैसे गुजारे थे, यह सिर्फ वही जानता था। इस 14 साल के इंतजार में आज का दिन उसके लिए बहुत ही बेकरारी का दिन था। वह बहुत बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहा। खुदा खुदा करके बारात महल के दरवाजे पर पहुंची। उसने पालकी का पर्दा उठाया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसका माथा चूमा, उसका मुंह चूमा, फिर उसका सेहरा अपने हाथों में लेकर काफी देर तक उसे देखता रहा। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपने से दूर ना करे। उस रईस आदमी ने अपने बेटे और बहू के आने की खुशी में बहुत सारा जश्न मनाया और उनके लिए हर नेमत पेश की गई। उसने अपने महल को इस कदर सजाया कि देखने वाला देखता रह जाता। उस रईस आदमी ने अपनी बहू और बेटे के लिए बहुत सारे नौकर और कनीज मुकर्रर कर दी गई थी। जब नाग ने इंसानों की दुनिया में यह इतना ऐशो आराम देखा तो अपनी पहली जिंदगी को भू बैठा था। जब उसको अपनी नागिन का ख्याल आता तो फिर यह सोचकर झटक देता कि वह किसी ना किसी तरीके से अपने दिन गुजार ही लेगी। दूसरी तरफ नागिन अपने नाग का इंतजार करते करते थक गई और उसने इरादा किया कि वह अपने नाग की तलाश में जाएगी और उसे वादा याद दिलाएगी, अपने साथ वापस लेकर आएगी। फिर उसने अपने कुनबे के तमाम नाग और नागिन को जमा किया और उन्हें नाग का हाल सुनाकर बोली, मैं अपने नाग की तलाश में जा रही हूं, तुम सब मुझे इजाजत दो इंसानों की दुनिया में जाने के लिए। वह नागिन अपने कुनबे से रुखसत लेकर उसकी तलाश